सिर्फ आलू और ब्रेड का ऐसा नाश्ता बनेगा कि जिसे आपने पहले कभी नहीं बनाया होगा ना देखा होगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आपका नाश्ता बाहर से क्रिस्पी और अंदर से इतना सॉफ्ट बन। तो अब लिया मैंने यहाँ पे ब्रेड को क्या करेंगे, इसे स्लाइस में काट देंगे छोटे यहाँ पर। तो इसे आप तोड़ के भी डाल सकते हो स्लाइस में, इस तरह से काट देंगे। तो ये ना मैंने 7 स्लाइस में काट के तैयार कर दी। अब क्या करेंगे, हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं जिससे कि सॉफ्ट हो जाएगा, एक डो के रूप में आ जाएगा। इसे डालकर इसे रख देंगे यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगी, इसे 5 मिनट के लिए ढक कर रख दूंगी तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दूसरा काम कर लेते हैं। जितने ब्रेड सॉफ्ट हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे 2 आलू को बॉईल कर दिया था स्लाइस में काट कर। अब लेंगे यहाँ पे कांटे वाला स्पून और इस तरह से मैश कर देंगे। तो इसे आप मैशर से भी मैश कर सकते हो। तो ये हमारा मैश हो गया आलू बहुत आसानी से इससे। तो इस कांटे वाले स्पून से बहुत आसानी से ये मैश हो जाता है, एक भी गुठली नहीं रहती आलू की। तो इसे अब रखेंगे हम साइड में, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब डालेंगे हम इसमें नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी डाल देंगे, जिंजर पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च का फ्लेवर दिया मैंने इसमें। और यहाँ पे डालेंगे हम गरम मसाला, जो भी आपके पास गरम मसाला वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब डालेंगे यहाँ पे मिर्च का पाउडर। तो मैं हरी मिर्च का पाउडर बना रखा है, तो मैं वही इस्तेमाल करेंगे। लाल वाले खाते हो यहाँ पे डाल सकते हो। डालने के बाद यहाँ पे लिया मैं 2 हरी मिर्च, जिसे मैंने बारीक बारीक काट दिया। इसे हम क्या करते हैं, मिक्स कर देंगे। और चटपटा बनाने के लिए मैं इसे इसमें डाल रही हूँ अभी चाट मसाला, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे। तो यहाँ पे डाल देंगे चाट मसाला, कसूरी मेथी डाल देंगे इसमें। अगर आपके पास धनिया है तो यहाँ पे धनिया डाल सकते हो। तो मेरे पास कसूरी मेथी है, धनिया नहीं है, तो मैं यहाँ पे कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। तो आधा स्पून ले लेंगे और थोड़ा करके डाल देंगे इसे। तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है पिट्ठी में। सभी चीजों को आप क्या करेंगे, एक साथ कंबाइन कर देंगे, यानी जोड़ देंगे सभी चीजों को मिक्स करके। तो ये हमारी पिट्ठी बनके तैयार हो गई। अब इसे हम रखते हैं साइड में। ब्रेड हमारी सॉफ्ट हो गई है, अच्छी तरह से मसला जा रहा है। तो इसे क्या करें, डो के रूप में ले आएंगे। जैसे हम नॉर्मल डो बनाते हैं ना, वैसे ही इसे लाना है। तो यहाँ हमें ना आटे की जरूरत, ना किसी चीज की, ना हमें यहाँ पे आटे गूंदने की जरूरत है। बहुत आसानी से ये ऐसी बनके तैयार हो जाती है। तो ये ना हमारा डो बनके तैयार हो गया, ना ज्यादा टाइट है ना ज्यादा लूज है, बहुत ज्यादा परफेक्ट बनके तैयार हुआ ये डो हमारा। तो अब क्या करेंगे, हाथ में ना यहाँ पे तेल लगा लेंगे। तो इसे हमें रखना बिल्कुल नहीं है, अब सीधे इसे बनाना ही है। हाथ में क्या करेंगे, हम तेल लगा लेंगे। तेल आप जो भी इस्तेमाल करते हो वही हाथ लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ मूंगफली का मैं इस्तेमाल करती हूँ, तो मैंने यहाँ मूंगफली का लिया है। और इसमें से क्या करें, कुछ लोई तोड़ लेंगे नींबू की साइज की, है ना। कटोरी का शेप दे देंगे इस तरह से गोल करते हुए, इस तरह से कटोरी का शेप देंगे। और जो हमने पिट्ठी बनाई है उसमें इसमें इसके अंदर सील कर देंगे। तो कटोरी का शेप देते हुए ना इस तरह से हम फिल कर देंगे। जो हमने पिट्ठी बना के तैयार की थी वो हम इसके अंदर फिल कर देंगे। तो मैंने सारी पिट्ठी का इस तरह से गोल शेप दे दिया है। गोल शेप देने का मतलब ये है ना, बहुत आसानी से ये भरा जाता है। तो इस तरह चारों तरफ से इस तरह से हम इसे बंद कर देंगे अच्छी तरह से, क्योंकि हम इसे फ्राई नहीं करेंगे, सेलो फ्राई करेंगे। इस तरह से गोल शेप दे देंगे, हाथों से इसे गोल करते रहेंगे तो ये गोल शेप में आ जाता है। तो ऐसे हमने सारे बना के ये तैयार कर लिए। तो अब चलते हैं सेलो फ्राई करने के लिए। अब मैंने यहाँ पे ना गैस जलाकर अपर लेकर रख दिया और इसमें हम डाल देंगे तेल। एक एक बूंद यहाँ पे हम तेल सारे में डाल देंगे। ये हम इसके अंदर डाल देंगे और आंच को रखेंगे हम मीडियम। लो फ्लेम पे सेकेंगे ना, इतना अच्छा कुरकुरा सा नाश्ता ये बनके तैयार होता है। अगर हम तेज आंच पे सेकते हैं तो ये अंदर से तो ये पकेगा नहीं, कच्चा रह जाएगा। तो इसलिए हमें धीमी आंच पे इसे सेक कर तैयार करना है।
और पलटते हुए इसे हम सेकेंगे। तो यहाँ मैंने तेल डाल दिया और जो बचा हुआ उसे भी इसके अंदर फिल कर देंगे, यानी रख देंगे। एक तरफ सिक जाएगा जब हम इसे क्या करेंगे, पलट देंगे इस तरह से कि दूसरी तरफ भी सिक जाए। तो एक तरफ कलर आ गया है, तो आपको मैं दिखा रही हूँ, ये आ गया कलर। तो ऐसे ही हमें सेकना है, बहुत ज्यादा टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो सारा हम क्या करेंगे, ऐसे ही लास्ट तक ऐसे काम करेंगे, अलटते पलटते हुए इसे सेकेंगे, छोड़ना बिल्कुल नहीं है यहाँ पे हमें। तो ज्यादा तेल कोई नहीं खा रहा ना, इस तरह से आप ना बना के दे सकते हो। वैसे कम तेल खाना भी हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, ज्यादा तेल हमारी सेहत के लिए भी हानिकारक रहता है। तो इसलिए हम कम तेल में ये नाश्ता बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे ना जो पक गया है, बीच में आंच ज्यादा लगती है तो ये ज्यादा पक जाता है, तो बहुत जल्दी से पक जाता है। तो इसे हम कर देंगे किनारे, किनारे वाला क्या करेंगे, बीच में डाल देंगे। इस तरह से हम अलटते पलटते हुए अच्छी तरह से सेक लेंगे। तो मैंने क्या करा, इसी तरह से अलटते पलटते हुए सेका इसे। तो बहुत अच्छा भी कलर भी आया इसमें, और सीख भी बहुत अच्छी तरह से गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक, लाजवाब डिश भी बन के तैयार हो जाती है कम तेल में, जो हम खाना चाहते हैं वो भी तैयार हो जाता है। तो इस तरह से क्या करें, मैंने अलटते पलटते हुए अच्छी तरह सेक लिया इसे। तो अब क्या करेंगे, हम इसे ट्रांसफर कर लेंगे। तो ये बहुत अच्छी तरह से सीख के तैयार हो गया है, एकदम कुरकुरा सा नाश्ता ये बन के तैयार हुआ है एक बूंद तेल से। तो अब क्या करेंगे, मैं इसे ट्रांसफर कर ले रही हूँ, प्लेट में निकाल ले रही हूँ। तो ये हमारा लाजवाब नाश्ता बन के तैयार हो गया, वो भी कम तेल में, एक बूंद में। तो भी अंदर से इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आया। और इस रेसिपी को आप जो ट्राई करना, रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना।